नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। रॉबिन गोलन लगातार कमाल करते रहते हैं और अब की बार बड़ा कमाल किया है। और पुंडरीक क्लब जो इन्होंने फुटबॉल की बनाई हुई है, इसका ये अब की बार 6वीं ऑल इंडिया ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट है जी। तो क्या कुछ कहेंगे, कहाँ से खिलाड़ी हैं? सर ये बेसिकली ऑल इंडिया से ओपन टूर्नामेंट है और सभी जगह सभी स्टेटों से, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, गोवा और ये मुंबई की टीम खेल रही है और दिल्ली का मैच चला हुआ है। ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट सभी जगह से टीम आई है, 48 टीमें आई हैं, सभी स्टेटों से टीम आई है। तो एक शौक है भाई, बस शौक है। और थोड़ा ये है कि हमारे जो अंडर 17 बच्चे हैं उनको बड़े बड़े क्लब्स आते हैं, उनको सीखने को मिलता है और ये आगे नशे से दूर रहेंगे और आगे जाके जॉब वगैरह और या क्या पता इंडिया इंटरनेशनल खेल लें। हमारी अच्छी टीम अंडर 17 की तो बच्चे खेलते हैं जी। अगर इनाम की बात करें तो आपका इनाम हाईएस्ट रहता है जितना भी हो उसके, तो चर्चा रहती है आपके इनाम की कहीं ना कहीं। जी हाँ, यहाँ पर इनाम ये लगा रहा हो, 6 टूर्नामेंट है। हमने 1 लाख से स्टार्ट किया था, तो आज प्रथम इनाम 6 लाख किए जा रहा है। हाँ जी। और सेकंड का 4 लाख 21,000 और थर्ड 1,71,000। हाँ, और उसके बाद 71,000। इसी प्रकार लड़कियों का 51 और 1 लाख है जी। तो फिर इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है? मोटिवेशन खुद से ही है जी, थोड़ा इंटरेस्ट है फुटबॉल में। मैं प्लेयर था पुंडरी का, तो बस ये इंटरेस्ट है जी, इसलिए। हाँ बिल्कुल। तो आसपास के जैसे पूरी की पूरी टीम है आपकी, वो चीजें सहयोग करती है कैसे? बस ये अपना खुद से ही कर रहे हैं सब। हाँ, निजी कोच से ही कर रहे हैं सब। निजी कोच से? जी बिल्कुल। तो इसके लिए भी एक बड़ा दिल चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए जी, आपको पता ही है, आप तो हर बार आते हो। जी तो बिल्कुल धन्यवाद। बातचीत करने के लिए बिल्कुल भाई। रॉबिन गोलन एक बड़ा दिल इनका लगातार ये दिखाते रहते हैं और बड़े इनाम इन्होंने रखे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और थोड़ी देर में यहाँ पे दिग्विजय चौटाला यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे और एक बड़ा मोटिवेशन भी मिलता है अगर इनाम अच्छे हैं। और लड़कियों के लिए भी इनाम अच्छे हैं, तो यहाँ पे जो अंडर 17 के जो बच्चे हैं उनको एक मोटिवेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो पुंडरी का एक नाम हो रहा है पूरे हरियाणा, पूरे देश के अंदर जी। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पुंडरी आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? गुरु ब्रह्मानंद की नगरी, इधर आ, कोई बात नहीं। गुरु ब्रह्मानंद जी की नगरी, ऋषियों, पीरों, पैगंबरों की इस धरती पुंडरी पर आज पुनः हमारे भाई रॉबिन ने बहुत शानदार फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है। और मुझे तो प्रत्येक वर्ष ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ आकर के खेल खिलाड़ी साथियों से मिलकर के उनका हौसला बढ़ा सकें। पीछे जब हम यहाँ आए थे तो हम सत्ता में थे और इस ग्राउंड की भी एक बहुत बड़ी मांग थी, जिसको रॉबिन भाई ने हमारे सामने रखा था। हमने माननीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी के सामने रख करके उसको मंजूर भी कराया और मुझे खुशी है कि अब टेंडर भी स्वीकार हो गया 18 लाख रुपए का। और जल्द पूरी की पूरी फुटबॉल फील्ड पर जो है वो नए सिरे से मिट्टी डलकर और जो ग्रेड ए का ग्रास होता है, बेटर ग्रास फैसिलिटी भी यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। तो मैं इनको बधाई दूंगा। और अगले साल जब ये टूर्नामेंट होगी तो पूरे अलग प्रारूप में होगी, इंटरनेशनल फैसिलिटीज से लबोलबाब होगी। वैसे भी आज भी कोई कमी नहीं है और भविष्य में मैं चाहूँगा कि यहाँ पर दूधिया रोशनी के लिए भी कोई इस तरह की लाइट की फैसिलिटीज़ की भी आगे हम लड़ाई लड़ सकें। पुंडरी के नौजवानों में बहुत हौसला है, बड़ी ऊर्जा है। उस ऊर्जा को सही दिशा में आगे लगाने की जरूरत है, जैसे भाई रॉबिन ने किया है। तो मैं इनको बधाई दूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे सरकार की खेल नीति पर? सरकार की खेल नीति तो बची ही नहीं है। हरियाणा प्रदेश जो कि खेलों के लिए माना जाना जाता है, अगर हरियाणा की खेल नीति अच्छी होती तो कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन गुजरात में नहीं होता, हरियाणा में होता। हरियाणा के खेल खिलाड़ियों को तरसना नहीं पड़ता, जबकि मेडल हम जीतते हैं और फ़ायदा गुजरातियों को मिलता है, दूसरे लोगों को मिलता है। तो बीजेपी की सोच रही है कि हमारे रिसोर्सेज को, हमारी पहचान को कमज़ोर किया जाए, हमारे इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर किया जाए और भविष्य में उसकी लड़ाई भी हमें पुरजोर तरीके से लड़नी पड़ेगी। बुजुर्ग पेंशन को लेकर एक बड़ा मामला चल रहा है। बहुत प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ही आज के दिन ज्वलंत मुद्दा जो है वो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन है, जिसमें स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये पेंशन दे करके शुरू की थी। समय समय पर सरकारों ने उसको ज़रूर बढ़ाया है, मगर बीजेपी की नायब सिंह सैनी की वो सरकार है जिसने उसे छीनने का काम किया। आज तकरीबन 60,000 से ज़्यादा लोगों की पेंशन छीनने का काम अभी तक हो चुका है और निरंतर जारी है। सर, इसका सीधा मकसद और मतलब यही है कि इनके खजाने खाली हैं और ये वृद्धावस्था पेंशन छीन करके कभी महिलाओं को 2100 रुपये, कभी किसी और को कोई जो पेनी बेनिफिट्स देना चाहते हैं। मगर वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। इसकी लड़ाई के लिए जेजेपी
और पूरा प्रदेश ही सड़कों पर उतरेगा। नायब सिंह सैनी को ये रिस्टोर करनी पड़ेगी। सर क्या कहना चाहेंगे कि पुंडरी जैसे छोटे से शहर में नेशनल स्तर की प्रतियोगिता, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल। और ये अगले साल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ 4 चांद लग जाएंगे। सर वो भी एक समाज सेवी रोबिन गोलन के द्वारा मैं सरकार की रोबिन प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जो कि रोबिन हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, समाज सेवी के साथ साथ ये राजनीतिक भी हैं और उसके साथ साथ खेलों को लेकर के जो इनकी बहुत अच्छी जागरूक सोच है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। अगर हर जैसे पुंडरी एक विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे 90 विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा में। अगर रॉबिन जैसे 90 लोग भी हों तो हमारा हरियाणा कहाँ चला जाए, ये सोचने की बात। तो मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा। बहुत बहुत बधाई। इसके साथ साथ अगर यूरिया की बात करें तो उसका वजन कम कर दिया है और रेट वही रखा है। हाँ, तो ये बीजेपी की सोच है। आज हमारी 40 किलो का थैला कर दिया, पहले 45 का था। इस बीजेपी ने 45 का किया था, उससे पहले 50 का होता था। तो किसानों के साथ कुठाराघात हो, किसानों का नुकसान हो, ये इनकी गहरी सोच है, षड्यंत्र है। तो बीजेपी से लड़ने से ज़्यादा आरएसएस से लड़ना जरूरी है। उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हो जाएं, संगठित हों और उस दिशा में काम। आपकी ये मुलाकात हुई अभी अखिलेश यादव से और चंद्रशेखर रावण से, तो क्या कुछ संकेत मान? हाँ, अखिलेश यादव जी से कई विषयों पर मुलाकात हुई। अखिलेश यादव देश के तीसरे सबसे बड़े नेता हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बाद 45 सांसद अगर किसी अकेले आदमी के पास हैं और वो देश के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे उम्मीद है खूब मेहनत करेंगे और हम उनका साथ निभाएंगे। आगे यूपी के अंदर चुनाव है, उसमें भी मिलजुल करके हम काम करेंगे। और हरियाणा के अंदर उन्होंने मुझे ये विश्वास दिया है कि दुष्यंत चौटाला को सपोर्ट करने, उनका साथ देने के लिए जब कभी भी अवसर आएगा, उनकी सोच यही है कि नौजवान आगे बढ़े। नौजवान जो क्रांतिकारी है, जो बदलाव ला सकता है, बीजेपी से लड़ सकता है, वो ये खुद स्वयं मानते हैं कि वो लोग संगठित हों और आगे आएँ, जैसे चौधरी देवीलाल जी करते थे। मैंने तो उन्हें कहा कि चौधरी देवीलाल का जो प्रारूप है, अब वो बड़े प्रांत के आप मुखिया हो और आपके पास 45 सांसद हैं, आपको अगुवाई करनी होगी जिससे सभी छोटे दल संगठित हो जाएं। तो चंद्रशेखर रावण के साथ भी मुलाकात? हाँ, चंद्रशेखर रावण तो हमारे पॉलिटिकल एलाई हैं। हमने मिलजुल करके चुनाव लड़ा और उनकी बहुत अच्छी सोच है किसान और कमेरे को लेकर के, और हम सदैव उनसे प्रभावित रहते हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। यूपी के अंदर भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा वो प्रदेश है जो दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है। अगर हम प्रयास करें तो जो समान विचारधारा के लोग हैं उनको संगठित करने में हम कामयाब हो सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकता कोई। तो इसलिए हम करते रहेंगे काम। मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धि गिनवाते हुए कहते हैं कि हमने रजिस्ट्रियां भी पेपरलेस कर दी हैं। अब वो तो दुष्यंत चौटाला ने की थी। पूछना चाहूंगा पेपरलेस रजिस्ट्री किसने की? मुख्यमंत्री जी से। वो तो दुष्यंत चौटाला जी ने की। तो सारे कानून का श्रेय हमारे कामों का ले रहे थे।